वादों के शोर में मौन हुई ढोलक वाली गली। जनता ने दी आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार की चेतावनी। एक तरफ वीआईपी जिले का तमगा और दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती जनता। रायबरेली शहर की ढोलक वाली गली आज स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। गली की बदहाल स्थिति से अजीज आ चुके स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। जनता का सीधा आरोप है कि चुनाव आते ही बड़े बड़े दावे करने वाले नेता अब उनकी सुध लेने नहीं आ रहे हैं। 20 नेता आए पर नतीजा रहा शून्य। ढोलक वाली गली के निवासियों का कहना है कि गली की समस्याओं को लेकर अब तक करीब 20 सामाजिक और राजनीतिक नेता चक्कर काट चुके हैं। हर बार आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई, तस्वीरें खिंचवाई गई, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी जस की तस बनी हुई है। नतीजा सिर्फ 0 रहा। जलजमाव, टूटी सड़कें और गंदगी के अंबार ने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुहार। नाराज जनता ने अब सीधे जिले के आला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी से इस बदहाली को दूर करने की पुरजोर गुहार लगाई है। जनता का कहना है कि हम देश की सबसे बड़ी संसद में अपनी आवाज भेजते हैं, लेकिन हमारी अपनी गली की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा हमें रोज भुगतना पड़ रहा है। काम नहीं तो वोट नहीं, जनता करेगी चुनाव का बहिष्कार। नेताओं के झूठे वादों से तंग आकर अब ढोलक वाली गली की जनता ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मोहल्ले के लोगों ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि यदि आगामी चुनाव से पहले उनकी गली की कायाकल्प नहीं हुई तो वह पूरी तरह से वोट का बहिष्कार करेंगे। गली के बाहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है और लोगों का एक ही नारा है, रोड नहीं, गली नहीं तो वोट नहीं। अब देखना यह है कि जनता के इस खुले आक्रोश के बाद क्या सोए हुए सिस्टम की नींद टूटती है या फिर इस बार भी ढोलक वाली गली की जनता की आवाज वादों के शोर में कहीं दबकी रह जाएगी। रायबरेली से वरिष्ठ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रायबरेली ढोलक वाली गली से संवाददाता इसरार अहमद बोल रहा हूं। इससे पहले भी मैं यहां पे आया था और यहां की जन समस्या को उठाया था। मुझसे पहले और भी पत्रकार लोग आए, लेकिन नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष महोदय को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से नरकीय जीवन यहां के लोग गुजार रहे हैं। बहुत ही गंभीर समस्या है यहां की। कांग्रेस पार्टी का सांसद, कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन, लेकिन आधा शहर जलमग्न हो चुका है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और स्थिति यह है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं क्या स्थिति है। ये ढोलक वाली गली है। ये कल भी यहां कुछ पत्रकार आए थे और उन्होंने यहां की समस्या को उठाया था। बहुत ही बुरी स्थिति है, लोगों का निकलना दूभर है। हमारे बीच कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, मैं इनसे कहूंगा, माता जी बताइए क्या दिक्कत है। अरे आने जाने का दिक्कत है, कचरा बहुत। अरे गिर पड़ी है, यहाँ गिर पड़ी है, बच्चे गिर रहे हैं, बहुत कचरा, इतना कचरा है, इतना नरक है, इतना कचरा है, बच्चे गिर रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं लोग, साइकिल से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे बीच चाचा खड़े हुए। चाचा जी बताइए क्या नाम है आपका? चाचा जी क्या नाम है आपका? उस्मान भाई बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि इधर की न रोड बने न कुछ, पानी भरा रहा, हम लोग को निकलने में बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। पानी भरा रहता, अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई ठीक से, ये स्थिति है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एक कदम रखने की जगह नहीं है। हमारे बीच कुछ लोग और खड़े हुए, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम मोहम्मद मेराज है। जी मेराज भाई। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि मैं सेवक हूँ जी, मुझे अध्यक्ष ने अपना बेटा अपना सेवक समझ लिया। उनके क्षेत्र की वार्ड नंबर 16 की ढोलक वाली गली के हाल आप देखिए कि यहाँ पे लोग जानवर से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं इस समय इस रोड की हालत पे। कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके मन से पूछिए कि किस तरह से अपना वो खाना खाते और किस तरह से रास्ते से निकलते हैं। बीमारी का घर ढोलक वाली गली। अभी भाई साहब ने, मेराज भाई ने बताया, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि इन्होंने कहा था नेता नहीं सेवक चुने, बेटा चुने। आज बेटा अपने परिवार को छोड़ करके गायब है, लाखों करोड़ों रुपया कमाने में लगा हुआ है, लेकिन जनता के सरकारों से उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है और एक नहीं 15 साल से लगभग ये लोग झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही।
बनी सड़कों को बनाया जा रहा है, उस पर पैसा खर्चा किया जा रहा है जिसकी चलने लायक योग है। और जहां पर 10-20 हजार 50 हजार रुपए लगाने से इंटरलॉकिंग सही हो सकती है, उस सड़क पर लगभग 20 से 25 लाख रुपया खर्चा किया जा रहा है। ये हाल नगर पालिका का है। हमारे बीच खड़े हुए हैं भाई साहब, क्या नाम है? हमारा विनोद यादव। विनोद यादव जी, किस स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं? कितनी पूरी स्थिति यहाँ अरे पे? यहाँ से आने जाने के आदमी सोचते यहाँ आ ही नहीं पाते, घर से बाहर निकलते नहीं। ये मतलब घर से आते हैं लेकिन घर के अंदर से बाहर बाहर निकले खड़े होने की जगह नहीं है, तो क्या रुकेगा यहाँ पे? किधर से जगह नहीं, निकलेगा? कैसे रास्ता घूम घूम के लोग आते हैं, गिर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर मेरी ये पोस्ट को आप लोग शेयर करें और शेयर कर राहुल गांधी तक पहुंचाएं कि जनता बार बार आपको चुनती है और आप जिसको टिकट देते हैं वो जीतने के बाद माल कमाने में लग जाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले समाचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसरार अहमद, संवाददाता ढोलक वाली गली लाइब्रेरी से बोल रहा हूँ।